अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन ये फैसला आखिरी नहीं है बल्कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी हिजाब पर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट हिजाब मामले पर दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने हिजाब के हक़ में फ़ैसला दिया है, दूसरे जज ने हिजाब के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया है और अब एक बड़ी बेंच के पास मामला जाएगा जहां सुनवाई होगी। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस की क्या राय है उसे जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुप्ता और जस्टिस ढोलिया इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि तालीम के दौरान कोई हिजाब नहीं होना चाहिए। कर्नाटक सरकार और वहाँ की हाई कोर्ट का फैसला सही है और हाई कोर्ट की अपील के खिलाफ जो अर्जियाँ दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस गुप्ता ने उसको खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ जस्टिस सुधांशु ढोलिया ने कहा है कि अगर हिजाब पहनकर कोई लड़की तालीम हासिल करती है तो उसको करने देना चाहिए, हिजाब के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। मेरे नज़दीक तालीम अहम है, कुछ और अहम मसला नहीं है। लिहाजा उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील दायर की गई थी उस पर बहस की और कहा अगर कोई लड़की हिजाब पहन कर के स्कूल आती है तो उससे उसका ये राइट नहीं छीनना चाहिए, उसको हिजाब पहन करके आने देना चाहिए। उन्होंने कर्नाटक सरकार की पाबंदी को भी गलत ठहराया और कहा कर्नाटक सरकार ने स्कूलों में और कॉलेजों में हिजाब पहनकर आने पर जो पाबंदी लगाई थी वो गलत फैसला था। तफसील से जान लेते हैं मामला क्या है। दरअसल 2 साल पुराना मामला है। दिसंबर 2021 में ही कर्नाटक में हिजाब का मामला शुरू हुआ। ओपी के कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोक दिया गया। मामला आगे बढ़ता गया। वालिदैन ने लगातार कोशिश की लेकिन कॉलेज की इंतज़ामिया ने मानने से इनकार कर दिया और कहा हिजाब पहनकर हम क्लासरूम में नहीं आने देंगे। मामला सिर्फ हिजाब पहनने का नहीं था बल्कि इस्लाम के शियार का था। उन लड़कियों का मुतालबा था कि यूनिफॉर्म के कलर का जो दुपट्टा है वैसा ही हम सर पर रख कर आएंगे, लेकिन उससे भी इनकार कर दिया गया। फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश को सही ठहराया और कहा स्कूल में हिजाब पहनकर जाने की इजाज़त नहीं होगी, वो एक तालीमी जगह है, यूनिफॉर्म ही पहनना पड़ेगा। हालांकि उन लड़कियों का ये कहना था कि जिस कलर का यूनिफॉर्म है उसी कलर का हम स्कार्फ पहनना चाहते हैं। जब हाई कोर्ट से फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में 10 दिनों तक लगातार सुनवाई हुई। फैसला महफूज कर लिया गया था और आज 13 अक्टूबर को 10:30 बजे दोनों जजेज यानी जस्टिस गुप्ता और जस्टिस सुधांशु ढोलिया ने अपना फैसला सुनाया है। इन दोनों जजों ने क्या कहा है, उनके क्या वर्ड है रियल में, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जस्टिस सुधांशु ढोलिया ने कहा लड़कियों की शिक्षा अहम है, वो बहुत ही दिक्कतों का सामना कर पढ़ने आती है। हाई कोर्ट को धार्मिक अनिवार्यों का सवाल पर नहीं जाना चाहिए था, इसे व्यक्तिगत पसंद के तौर पर देखना चाहिए था। आगे वो कह रहे हैं कि मेरी राय अलग है, मैं कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रद्द करता हूं। तो जस्टिस ढोलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसला को सीधे सीधे रद्द कर दिया है। दूसरी तरफ जस्टिस गुप्ता थे जो सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरे विचार से इन सभी सवालों का जवाब याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध जाता है, मैं अपील खारिज कर रहा हूं। तो जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपील को खारिज कर दिया। दूसरी तरफ जस्टिस सुधांशु ढोलिया ने अपील को खारिज नहीं किया बल्कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को ही रद्द कर दिया है और कहा है कि मसला मज़हब का नहीं है या इस बात का नहीं है कि इस्लाम में हिजाब लाजिम है या नहीं। अहम यह है कि लड़कियां तालीम हासिल कर रही है, ख़ास जैसे चाहे तालीम हासिल करे और उन्हें तालीम हासिल करने देना चाहिए था। तो कुल मिलाकर फैसलों का खुलासा यह हुआ कि जस्टिस सुधांशु ढोलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब पर फैसले को रद्द कर दिया है और कहा है अगर मुसलमान लड़की हिजाब पहन करके सर पर दुपट्टा रख करके पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दिया जाए, उसे नहीं रोका जाना चाहिए था। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि हिजाब पहनकर तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। मामला बड़ी बेंच के पास जाएगा और वहां फैसला होना है कि आखिर क्या होगा। फिलहाल इस ब्रेकिंग अपडेट में इतना ही, आगे हम मज़ीद तफसील बताएंगे दोनों जजों ने क्या कुछ और कहा है, किस तरह की बहस हुई है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।